Hello dear students, in this video I am going to cover chapter 12 reproduction in plants of class 7th with wonderful notes, question answer and textual exercise as well. सो स्टूडेंट्स इन दिस चैप्टर विल स्टडी रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है और जो न्यू प्लांट्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं. सो हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिप्रोडक्शन, जिसको कि हिंदी में प्रजनन कहते हैं. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स. सो जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स से जो उनके यंग वंस होते हैं और छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो जो प्रक्रिया होती है जिससे एक नया पौधा जन्म लेता है, तो उस प्रक्रिया को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. वेजिटेटिव पार्ट्स. सो रिप्रोडक्शन काफ़ी तरीके से होता है स्टूडेंट्स प्लांट्स में. सो उसमें से एक तरीका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स को हम यूज़ करते हैं. सो प्लांट्स के जो रूट है, स्टेम है, बड मीन्स कलियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, इनको हम वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं क्योंकि इन पार्ट्स के हेल्प से हम न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या होते हैं? प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं वो फ्लावर्स होते हैं, और जो फ्लावर्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. फ्लावर्स हेल्प इन रिप्रोडक्शन, सो दीज आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. सो जैसा मैंने आपको बताया कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन के दो तरीके होते हैं, और वो जो दो तरीके हैं वो फर्दर भी डिवाइड होता है. सो ये जो दो तरीके हैं, एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो नाउ विल कम टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? वो रिप्रोडक्शन प्रोसीजर है स्टूडेंट्स जिसमें न्यू प्लांट्स को हम ऑब्टेन करते हैं बिना सीड्स की मदद से. हम वेजिटेटिव पार्ट्स को यूज़ करते हैं और न्यू प्लांट्स को ऑब्टेन करते हैं. नया प्लांट हमें वेजिटेटिव पार्ट्स से मिलता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में वो होता है जिसमें हम न्यू प्लांट्स को ऑब्टेन करते हैं सीड्स के माध्यम से, बीजों के माध्यम से. हम न्यू पौधा, अगर हमें नया पौधा अगर प्रोड्यूस होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है उसे. सो नेक्स्ट है स्टूडेंट्स वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेटा, जिसमें हमें न्यू प्लांट्स हमें मिलता है, चाहे हम लीव्स के माध्यम से, चाहे कलियों के माध्यम से, चाहे टहनियों के माध्यम से, चाहे रूट्स के माध्यम से हम एक नया पौधा भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो वो जो प्रोसीजर होता है वो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सो कटिंग क्या होता है? कटिंग में स्टूडेंट्स हम किसी पौधे की ब्रांच को कट करते हैं और फिर उस ब्रांच को ज़मीन में दबाते हैं लाइक, और फिर एक नया पौधा जनरेट होता है. जैसे कि जो रोज़ हैं, रोज़ फ्लावर है, जैस्मिन फ्लावर्स है, इनके हम ब्रांचेस को कट करते हैं और ये जो कटिंग होती है उस ब्रांच से फिर एक नया पौधा, नए पौधे का विकास होता है, एक नया पौधा बनता है. एक्सिल क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ नोड वेयर लीव्स अटैच. सो वो हिस्सा जहाँ पर नोड से जहाँ पे लीव्स कनेक्ट होती हैं उसको हम कहते हैं एक्सिल, और ये आपके लिए हमने बनाया भी है. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ नोड. ये भी नोड है, ये भी नोड है, ये नोड है. यहाँ पे नोड में जहाँ पे ये लीव्स कनेक्ट हो रखी हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिल. नाउ दूसरा आपके लिए है आइज़ क्या होता है स्टूडेंट्स? आपने पोटैटो देखा है. सो पोटैटो में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, उसको हम आइज़ कहते हैं. और वो छोटे छोटे बर्ड्स को जब हम उस पोटैटो को काटेंगे, उन छोटे छोटे बर्ड्स को काटेंगे और ज़मीन में उगाएंगे, तो हमें उन बर्ड्स की मदद से पोटैटोज़ फिर दोबारा से उगते हैं. और ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही एक मेथड है. सो देखिए ये रहा. सो ये एक आलू है और इस आलू में यहाँ पे ये बर्ड था, और ये बर्ड जब बड़ा हुआ तो देखो कितना छोटा सा आलू आ गया है. ये देखो बेटा कितना छोटा सा आलू यहाँ पे आया है. ये देखिए कितना छोटा सा आलू है, ये देखो. सो एक बड़ा आलू था और यहाँ पे बर्ड था, और जब हम इसको काट देते हैं और इतने पोर्शन को ज़मीन में डालते हैं तो ये फिर नया पोटैटो का प्लांट उगता है. सो दिस इज़ पोटैटो एंड दीज आर द बर्ड्स, और ये इसके बर्ड्स हैं. नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन को हिंदी में हम कहते हैं निषेचन. द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूज़न होता है और फिर एक जाइगोट बनता है, और जाइगोट से फिर आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैरी ऑन होता है.
एम्ब्रायो। सो एम्ब्रायो क्या होता है स्टूडेंट, हिंदी में हम इसको भ्रूण कहते हैं। जाइगोट जब और डेवलप होता है तो एम्ब्रायो बनता है, राइट। सो ये सब फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस है उसमें ही पार्ट होते हैं। नाउ बर्डिंग, बर्डिंग होता है स्टूडेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस किया जाता है बर्ड्स के माध्यम से, और इसके दो एग्जाम्पल हैं हाइड्रा और यीस्ट। सो हाइड्रा और यीस्ट में यहाँ पे हम आपके लिए एग्जांपल लेके आए हैं यीस्ट का। फॉर एग्जांपल ये यीस्ट सेल है और उसके बाद ये यीस्ट सेल में ये बड डेवलप हो रहा है। धीरे धीरे जो बड डेवलप हुआ तो फिर जब ज़्यादा डेवलप हो रहा है कुछ समय बाद ये बड और भी डेवलप होंगे और यहाँ से टूट जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, गिर जाएंगे, और ये जो एक एक बर्ड है ये एक एक इंडिविजुअल न्यू प्लांट फिर बनाएगा। सो बर्डिंग भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बर्ड्स के माध्यम से होता है, और इसके एग्जाम्पल हैं हाइड्रा और यीस्ट। सो नेक्स्ट इज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक प्रोसेस है जिसमें फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे टुकड़ों में लिविंग ऑर्गेनिज्म या प्लांट जो है वो टूट जाता है और फिर एक फ्रैगमेंट, एक टुकड़ा पूरा इंडिविजुअल प्लांट को क्रिएट करता है, प्लांट बनता है, और इसका एग्जाम्पल है एल्गा। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स दिस इज एल्गा। अब ये एल्गा जो है ये दो भागों में टूटा है, इसको भी फ्रैगमेंट कहेंगे, इसको भी फ्रैगमेंट कहेंगे। तो ये एक प्लांट बनाएगा पूरा, और अगर ये भी फिर दोबारा ब्रेक, अगर ये 3 पीसेस में ब्रेक होगा तो 3 प्लांट बनाएगा, 3 फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे। अगर ये 4 पीसेस में ब्रेक होंगे तो 4 फ्रैगमेंट होंगे, तो 4 प्लांट्स बन जाएंगे। सो ये फ्रैगमेंटेशन का जो एग्जाम्पल है वो एल्गा है, एंड एल्गा का साइंटिफिक नेम है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा साइंटिफिक नेम ऑफ एल्गा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोटैटो क्या है, रूट है या स्टेम है? सो सरप्राइजिंगली पोटैटो स्टेम है। यीस्ट क्या होता है, यूनिसेलुलर। यीस्ट जो है बेटा ये यूनिसेलुलर है, एक सेल है, ये सिंगल सेल्ड है। कुछ प्लांट बताएंगे जो लीव्स के माध्यम से रिप्रोड्यूस होते हैं, वो है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम जो प्लांट है ये हम लीव्स, वेजिटेटिव पार्ट इसका लीव होता है, और लीव से आप दूसरा प्लांट डेवलप कर सकते हैं। बड होता है स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन इन यीस्ट और हाइड्रा। हाइड्रा में और यीस्ट में जो छोटा सा बल्ब लाइक प्रोजेक्शन होता है बाहर की तरफ निकला हुआ, उसको हम बल्ब कहते हैं, बल्ब कहते हैं, और मतलब बल्ब होता है वो छोटा सा स्मॉल बल्ब जिसको कि बड कहा जाता है, और यही बड जब फिर ज़मीन में गिरता है तो न्यू प्लांट बनता है, और इसके एग्जांपल हैं यीस्ट और हाइड्रा। जाइगोट क्या है बेटा, फर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड जाइगोट। सो जो एग फर्टिलाइज हो जाता है और वो आगे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कैरी ऑन करेगा तो फिर जाइगोट बनता है, और धीरे धीरे फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है वो डेवलप होता है। नाउ स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम क्या होता है, अ रिसेप्टेकल इन फंगस फर्न्स इन विच स्पोर्स आर फॉर्म्ड। सो स्पोरेंजियम जो है ये फंगस और फर्न्स में पाया जाता है और इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। नाउ स्पोर क्या होता है स्टूडेंट्स, स्पोर जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होते हैं स्पोर्स, और ये जो स्पोर्स हैं इसके एग्जाम्पल है फंगस, फर्न, मॉस। सो फंगस, फर्न और मॉस जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो इनमें जो मेथड है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स के माध्यम से ये रिप्रोड्यूस करते हैं नए प्लांट को। सो जैसे स्टूडेंट्स हमने बताया दिस इज स्पोरेंजियम, और इसके अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन होता है। जब स्पोर्स बन जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो ये बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है, और ये स्पोर्स फिर ज़मीन में हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से ट्रैवल करते हैं और फिर दोबारा यंग प्लांट बन जाता है। ये है आपका स्पोरेंजियम। सो नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर। सो जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होते हैं एंथर से स्टिग्मा की तरफ या स्टिग्मा के ऊपर तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, दीज आर माइक्रोस्पोर्स विच कंजिस्ट मेल गैमेट्स, और हम ऐसे भी कह सकते हैं पोलन ग्रेन को हैप्लॉइड मेल गैमेट इन प्लांट्स। सो प्लांट्स में जो मेल गैमेट होता है और ये हैप्लॉइड होता है, इसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। नाउ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब क्या होता है, अ ट्यूब विच ग्रोज व्हेन पोलन लैंड्स ऑन स्टिग्मा टू कैरी मेल सेल टू द पार्ट विच हैज़ ओव्यूल। अब यहाँ पे आप देखिए ये बना हुआ है। सो यहाँ पे पोलन ट्यूब आपको दिखाई दे रही है।
सो हेयर यू कैन सी दिस इज़ पोलन ग्रेन और ये लैंड हो रहा है यहाँ स्टिग्मा के ऊपर और ये पोलन ट्यूब है। यहाँ पोलन ट्यूब से होते हुए ये पोलन ग्रेन यहाँ अंदर आएगा, ओवरी के अंदर आता है जैसे, और यहाँ पर ये ओव्यूल है, फीमेल सेल है। सो ये पोलन ग्रेन और ये ओव्यूल जब आपस में फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है। ओके स्टूडेंट्स, सो आपको ये डायग्राम भी लर्न करना पड़ेगा। सो ओव्यूल क्या होता है? इट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वेयर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स आर मेड। सो ओव्यूल जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स जनरेट होते हैं। सो दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। Next is students, next is hypha. It is a long branching filamentous structure of fungus. These are mode of vegetative growth. So fungus में जो branching filament होता है उसको हम hypha कहते हैं और ये vegetative growth का ही part है। So pronunciation wise some people call it hyphae also, so it's hyphae. And next is gamete. गैमिट होता है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल्स जो होते हैं इसे गैमिट कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स को गैमिट कहा जाता है। एंड ये जो गैमिट्स होते हैं इनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं और बेटा ये हैप्लॉइड होते हैं, राइट। सो ये गैमिट्स, सो गैमिट्स टू टाइप्स ऑफ गैमिट्स आर देयर, फीमेल गैमिट एंड मेल गैमिट। सो फीमेल गैमिट को आप ओवा कहते हैं, ओवम भी होता है, ओवा भी कहते हैं, एंड मेल को हम स्पर्म कहते हैं। सो male gamete sperm and female gamete ova. So how many modes of reproduction in plant? रिप्रोडक्शन के प्लांट्स में कितने मोड हैं? 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन? 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन होता है बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। द फ्लावर्स विच हैव बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ऐसे फ्लावर्स जिसमें दोनों ही पार्ट होते हैं रिप्रोडक्शन के, मेल भी होगा फीमेल भी होगा, उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सो ये स्टूडेंट्स इस चैप्टर के नोट्स थे। पार्ट 2 में हम लेके आएंगे इसी चैप्टर का टेक्सचुअल एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर। आई होप ये नोट्स आपको ईजी लगे होंगे और आपको आसानी से समझ आया होगा। थैंक यू।